हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शम्स इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि मैंने कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ाया था, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किए बिना हम लोग यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पर प्लीज़ आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे आप, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। लेट्स गो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया था उस वक्त क्या कि सिंपल फ्यूचर को कैसे बनाते हैं, तो उसकी पहचान भी मैंने दी थी। अभी आप लोग जानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते किसे हैं, पहले ये समझिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस उसको कहते हैं जो टेंस हमें ये बताता है कि फ्यूचर में कोई काम हमारा किसी समय जारी रहेगा, ठीक है। यानी वो टेंस जो हमें ये बताए कि फ्यूचर में हमारा कोई काम जारी रहेगा, वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जो सामान्य रूप से ये बताता है कि जो सामान्य रूप से कोई काम हमारा फ्यूचर में चल रहा होगा, यानी काम हो रहा होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ते हैं और पहले पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। जैसे वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। कैसे बनाएंगे? वह की अंग्रेजी जो होती है आप लोग जानते ही हैं, ही। उसके बाद ही के साथ विल का प्रयोग, ही विल। उसके बाद आपको देना है बी, ही विल बी। उसके बाद देना है आपको बी फोर, यानी जाने की अंग्रेजी, ठीक है, गोइंग। ही विल बी गोइंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, जैसे गीता गा रही होगी, गा रही होगी, यानी फ्यूचर में हमारा काम चल रहा होगा, भविष्य में हमारा काम हो रहा होगा। गीता गा रही होगी, अभी नहीं गा रही है, बल्कि वो फ्यूचर में ये काम कर रही होगी, ठीक है। तो गीता गा रही होगी तो बोलेंगे गीता विल बी, सिंग का वर्ब फॉर सिंगिंग, ठीक। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि मैंने शैल और विल जो यहाँ पर दे रखा है, इसके बाद बी क्यों आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बी दिया, तभी उसके बाद मैंने भी फोर का प्रयोग किया है। यहाँ भी बी दिया हूँ, उसके बाद भी फोर। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा, जब शैल या विल का प्रयोग हो तो शैल या विल के बाद कभी भी डायरेक्ट वर्ब 2, 3, 4 या 5 का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि भी 1 का ही प्रयोग होता है। क्योंकि शैल और विल ये मॉडल्स हैं, और मॉडल्स अपने बाद कभी भी 4 या 2, 3, 4 इस तरह या 5 अपने साथ कभी नहीं लेता है, डायरेक्ट नहीं लेगा। वो अपने बगल में, यानी कि हमेशा अपने बाद भी 1 लेता है। आई कैन गो, शी कैन गो, ठीक है। जैसे कैन गो तो गो भी 1 हो गया हमारा, कैन मॉडल हो गया। तो उसी तरह ये शेल और विल भी मॉडल्स हैं, और ये अपने बाद हमेशा भी 1 ही लेते हैं, 2, 3, 4, 5 नहीं लेते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पर बी क्रिया को देना पड़ा। गीता विल बी सिंगिंग, गीता गा रही होगी, ठीक है। एक और देख लेते हैं, वह लोग लड़ रहे होंगे, वह लोग लड़ रहे होंगे, तो बोलेंगे दे विल बी फाइटिंग, दे विल बी फाइटिंग, वह लोग लड़ रहे होंगे, दे विल बी फाइटिंग। दे सब्जेक्ट हो गया, दे के साथ विल का प्रयोग, विल हो गया। उसके बाद बिफोर बी हो गया, तो दे विल बी फाइट का वर्ब फॉर फाइटिंग,
इज दैट क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने बताया पूरी वीडियो आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तो आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। फॉर नेगेटिव सेंटेंस मैं यहाँ पर कर देता हूँ छोटा करके नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कर देंगे शैल या विल के बाद पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी को देंगे, उसके बाद बिफोर देना है। ठीक है, तो जैसे वो नहीं आ रही होगी, वह नहीं आ रही होगी। कैसे बोलेंगे वो नहीं आ रही होगी? तो बोलेंगे शी विल नॉट बी कमिंग। शी विल नॉट बी कमिंग कैसे बोलेंगे? शी विल नॉट बी कमिंग, वो नहीं आ रही होगी। गीता नहीं पढ़ रही होगी, गीता नहीं पढ़ रही होगी। कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे गीता विल नॉट बी, रीड का वर्ब फोर दे देना है यहाँ पर, रीडिंग। गीता विल नॉट बी रीडिंग। तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए, और अगर आपको लगे कि कहीं पर ऐसा होना चाहिए तो कोई इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आप मुझे बेशक कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को अगर कुछ और नया चाहिए तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ नियम तो है नहीं खास स्पेशल इसका, बस इसके भी वही नियम है जो सब में होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि इसमें जिस तरह आप लोग उस सब यानी कि टेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले किए थे, उसी तरह यहाँ भी आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले करना होगा। यानी शैल या विल पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर बिफोर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का होना ज़रूरी है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्या सीमा जा रही होगी, क्या सीमा जा रही होगी, तो कैसे बोलेंगे? विल सीमा, ठीक है, विल सीमा बी गोइंग, विल सीमा बी गोइंग। उसके बाद क्या आप खेल रहे होंगे, क्या आप खेल रहे होंगे, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? विल यू बी प्लेइंग, क्या बोलना है? विल यू बी प्लेइंग, क्या आप खेल रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप चाहें तो इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, नोट को लगा देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल नेगेटिव वाले का भी दे देता हूँ, जैसे क्या गीता नहीं आ रही होगी, क्या गीता नहीं आ रही होगी, तो बोलेंगे विल गीता
नॉट बी कमिंग, विल गीता नॉट बी कमिंग। तो दोस्तों अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो आप ये नियम फॉलो करेंगे, यानी इस सेंटेंस का नियम फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप शैल या विल को करेंगे, फिर सब्जेक्ट को देंगे, उसके बाद नॉट देना है, फिर बी देना है, तब आपको बी4 का प्रयोग करना है। इफ यू वांट टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक बाय फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ रूल्स हियर। जैसे कि मैंने आपको दिया है, एक रूल यहाँ पर है, दूसरा रूल आपका यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह की रूल्स को आप फॉलो करके अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ WH सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना भी सीखा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि WH सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ठीक है, WH कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर वो कैसे पढ़ रहा होगा, तो बोलेंगे पहले WH वर्ड देंगे। WH वर्ड जैसे कि कैसे लिखा हुआ है ना, इसका हो जाएगा हाउ, ये हमारा WH वर्ड कहलाएगा हाउ। उसके बाद वो कैसे पढ़ रहा होगा तो बोलेंगे हाउ विल, सब्जेक्ट के अनुसार देना है हेल्पिंग वर्ब को। हाउ विल ही बी पढ़ रहा होगा, READI। तो बोलेंगे हाउ विल ही बी रीडिंग, हाउ विल ही बी रीडिंग। देखिए पहले WH वर्ड देना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब देना है, उसके बाद सब्जेक्ट बी प्लस बी4। WH वर्ड शैल या विल दोनों में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपको देना है बी, उसके बाद देना है B4। उसके बाद कोई अगर दूसरा वर्ड आए तो फिर आप उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, गीता क्या कर रही होगी, गीता क्या कर रही होगी। तो कैसे बोलेंगे व्हाट, क्योंकि ये व्हाट, ये जो क्या है ये बीच में है। गीता क्या कर रही होगी, व्हाट विल गीता बी डूइंग। क्या बोलना है, व्हाट विल गीता बी डूइंग, व्हाट विल गीता बी डूइंग। ठीक है, तुम कब जा रहे होगे। ठीक है, तो बोलेंगे तुम कब जा रहे होगे, तो बोलेंगे when, कब की अंग्रेजी when will you be going। ठीक है, when WH वर्ड, what भी WH वर्ड, तो when will you be going, सब्जेक्ट B प्लस B4 है ना। तो दोस्तों आप इस तरह से कई सेंटेंसेस बना सकते हैं यदि आपको रूल्स पता हो, यदि आपको यानी कि अगर रूल पता हो, पहचान अगर पता हो, तो आप कोई भी सेंटेंसेस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। आप पूरी वीडियो को बढ़िया से वॉच करिए, फिर उसको एब्जॉर्ब भी करिए, देखिए कि कहीं पर आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको लगे कि नहीं कुछ और होना चाहिए तो आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का और आपके मतलब मैसेज का इंतज़ार करता हूं, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको किस चीज़ की कमी है और आप क्या चाह रहे हैं हमसे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़।